मैं अंजलि गौड़ विद्यार्थी इंटरमीडिएट कॉलेज जगदीशपुर बरडीहा कुशीनगर कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हमारे ग्रुप का नाम अभिलाषा है। हमारी गाइड डॉक्टर श्रीमती बिंदा पांडे जी हैं। हमारे ग्रुप में प्रीति सिंह, सुप्रिया पांडे, साहिबा खातून और सलोनी शर्मा हैं। हम विकसित भारत 2047 के लिए अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है राजनीतिक स्थिरता। जब देश में शासन की स्थिति स्थिर होगी तो विकास कार्यों के पूर्णता सुनिश्चित होगी। कहते हैं भारत गांव में बसता है। शहरीकरण की ओर बढ़ती दुनिया में भारत भी पीछे नहीं, किंतु भारत की अधिकांश आबादी गांव में रहती है। हाँ, रोजी रोटी के लिए लोग शहर जाते हैं। अगर सरकार एग्रो इंडस्ट्रीज की स्थापना की ओर ध्यान दे तो शहरों की ओर होने वाला माइग्रेशन कम हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विविध प्रकार की कलाओं का प्रचलन है जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत उपयोगी भी है और इको फ्रेंडली भी। उन्हें व्यवसाय का रूप देकर ग्रामीण लोगों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सशक्त बनाकर विकास को प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हमारी सरकार को स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति व देश की उन्नति में सर्वाधिक योगदान शिक्षा का है। शिक्षा के विकास से समाज में फैली हुई तमाम संकीर्णताएं, कुरीतियां, अंधविश्वास अपने आप समाप्त हो जाते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति देश के सुशिक्षित नागरिक देश को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाते हैं। इसलिए सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसकी कमी है। शिक्षा में तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है। एक वैज्ञानिक आविष्कार संसार में क्रांति ला देता है। बिजली, वायुयान, दूरदर्शन, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि के आविष्कार से इस बात के महत्व को समझा जा सकता है। आज तो एआई का जमाना है। हाँ, एआई के उपयोग से साइबर नियम कड़े होने चाहिए क्योंकि इसके अधिक दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं एक स्त्री शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। इसलिए इस स्त्री शिक्षा पर भी विशेष ध्यान की आवश्यकता है। उससे भी अधिक आवश्यक है सुरक्षित वातावरण का होना जिसमें निडर भाव से लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी करें, विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। ऐसा न है कि उपयुक्त विकास हो रहे हैं, लेकिन इसकी गति और तीव्र करनी होगी। एक बार पुनः ये सारी अपेक्षाएं तभी पूरी होगी जब देश में स्थिर